हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 दैट इज पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस क्लास 7। ठीक है, बाकी पेज 124 के क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अब बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? इन फिगर 5.33, दिस इज द फिगर 5.33, ठीक है, जिसमें कह रखा है एंगल ए बी सी 45 डिग्री है। एंगल ए बी सी 45 डिग्री मेंशन है। उसके बाद दे रखा है आई के जे 78 डिग्री, आई के जे 78 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल्स, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, एंगल जी ई एच, एच ई एफ एंड एफ ई डी। GEH पहले हम मार्क कर लेते हैं, मार्क करके हमें इजी हो जाता है कि हमें कौन कौन से एंगल्स निकालने हैं। ठीक है बच्चों, एंगल GEH कौन सा हुआ? GEH, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। HEF, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और FED, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात? पहले आप एंगल्स मेंशन कर लेना, कौन कौन से फाइंड आउट करना, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों मेरे को बताओ, क्या मैं इस एंगल को एंगल 1 मान सकती हूं? मान सकती हूं। और क्यों? क्योंकि 78 डिग्री और 1 में कुछ मुझे रिलेशन शो हो रहा है, वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? पैरेलल लाइंस में है। और क्या एक छोड़कर एक आता है सेम पोजीशन में। ठीक है, सेम पोजीशन है, ये वाला हमने एंगल लीव कर दिया, ये वाला एंगल आ गया, तो क्या हो गई है? एंगल 1 78 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 78 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, उससे पहले बच्चों आपने एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग जो लिखा है, उससे पहले मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं। आपने लिखना है आई ए एंड जी डी, आई ए एंड जी डी आर पैरेलल एंड जे एफ इज अ ट्रांसवर्सल, जे एफ इज अ ट्रांसवर्सल। ये लाइन जरूर लिखनी है। ठीक है, हर एक उसमें लिखनी है क्वेश्चन में। अब एंगल 1 हमारा निकल गया 78 डिग्री बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या मैं इस एंगल को 2 मान के 45 डिग्री दिखा सकती हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि हमने एक एंगल लीव कर दिया, एक एंगल आ गया। ठीक है, तो एंगल 2 भी हमारा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब इस वाली लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आप क्या दिखाएंगे? आई ए एंड जी डी आर पैरेलल, आई ए एंड जी डी आर पैरेलल। अब इसमें क्या इंटरसेक्ट कर रही है? CH, आई ए एंड जी डी आर पैरेलल, और उसमें कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? CH इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया 45 डिग्री। अब क्या बच्चों हम पास में पहुंच चुके हैं एंगल जो निकालने हैं, बहुत इजीली पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों? देखो 2 जो है, क्या इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि क्या है? क्रॉस बन रहा है, और क्रॉस में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट। तो ये क्या है? इसका वर्टिकल अपोजिट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल GEH इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिख देना VOP, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल GEH क्या आ जाएगा हमारा? 45 डिग्री। एक एंगल हमारा निकल आया, GEH निकल आया। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेकेंड एंगल। सेकेंड एंगल बच्चों, क्या मैं इसमें कोई रिलेशन दिखा सकती हूँ इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में? ये तो इसका था ना। ठीक है, इस वाले और एंगल में, इस वाले एंगल में भी रिलेशन शो हो रहा है, क्रॉस है, अपोजिट है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है। तो इसमें भी मैं लिख सकती हूँ एंगल कौन सा है? FED, FED इज इक्वल टू एंगल 1, ब्रैकेट में लिख देना VOP, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो देयरफॉर एंगल FED कितना बन जाएगा बच्चों? 78 डिग्री।
ठीक है, दो एंगल्स हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। अब रह गया एंगल एच ई एफ। एच ई एफ कैसे निकालेंगे बच्चों? मैंने आपको बताया था एक लाइन के ऊपर दो लाइंस हो तो हम क्या होती है, वो स्ट्रेट एंगल होता है। तो क्या करेंगे, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तो क्या बन गया हमारा, स्ट्रेट वाला। तो हम लगा देंगे एंगल जी ई एच प्लस एंगल एच ई एफ, एच ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद जीई एच बच्चों हमारा कितना आया, 45 डिग्री। एंगल एच ई एफ हमें पता नहीं है, एफ ई डी आया हमारा 78 डिग्री, इक्वल का 180 डिग्री एज इट इज। ठीक है, एंगल एच ई एफ एज इट इज प्लस 78 और 45 कितना हो जाएगा बच्चों, 123 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल एच ई एफ कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 123 को, तो आपका एंगल एच ई एफ कितना आ जाएगा, 57 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई, 57 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर दिए। दोबारा से समझो, कुछ नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले मैंने इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन दिखाया कॉरस्पॉन्डिंग, इस एंगल में रिलेशन दिखाया कॉरस्पॉन्डिंग। उसके बाद ये क्रॉस बन रहा है तो वर्टिकल अपोजिट, ये क्रॉस बन रहा है तो वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, अब दो एंगल्स फाइंड आउट हो चुके हैं, ये वाला एंगल निकाल के हम स्ट्रेट एंगल से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक एंगल, एक लाइन पे टू लाइंस आ रही हैं। जब एक लाइन पे वन लाइन आती है तो वो होता है लीनियर पेयर, और जब एक लाइन पे टू लाइंस आती है वो होता है स्ट्रेट वाला। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं इसके लिए अलग पार्ट बना रही हूँ। जितने भी अब क्वेश्चंस रह गए हैं ना, क्वेश्चन 4 and 5 and 6, दे ऑल 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से करना, क्योंकि एग्जाम में तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेज नंबर 125। ठीक है, पहले 124 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, रह गया था, और अब 125 के क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली भी अभी एक पेपर में आया था पहले, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ है इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी के, मीन्स ए बी पैरेलल है सी डी के। पैरेलल लाइंस बने हुए हैं, एरोज बने हुए हैं, एरोज को मैंने आपको बताया था क्या होता है, उसका शो क्या करता है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। सी डी पैरेलल है ई एफ के। ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ई ए परपेंडिकुलर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री वाली लाइन है ए बी पे, ए बी पे। ठीक है, इफ एंगल बी ई एफ इक्वल टू 55 डिग्री, बी ई एफ 55 डिग्री दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई निकालना है। बच्चों पहले हम क्या देखेंगे, हम y तक कैसे पहुंच सकते हैं या फिर x तक कैसे पहुंच सकते हैं, इजी तरीका ढूंढेंगे। पहले बच्चों आप देखो ए बी पैरेलल किसके दे रखा है, सी डी के। लिखेंगे इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, therefore we can say that AB parallel CD parallel EF। क्या हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। जब AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है तो वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, AB CD EF तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, सो एंगल BEF बच्चों दे रखा 55 डिग्री। हम Y को कैसे निकालेंगे बच्चों, हम 55 डिग्री और y में आपको क्या दिख रहा है, CD और EF पैरेलल है। ठीक है, CD पैरेलल EF एंड क्या ट्रांसवर्सल है, BE क्या है, ट्रांसवर्सल है। BE क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और सेम डायरेक्शंस में होते हैं तो उन एंगल्स को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे अगर आप इन शॉर्ट देखो,
इस एंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर होता है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ऐसे इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये दो एंगल्स क्या है, को इंटीरियर शो कर रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं y डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो y कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आपका y आ जाएगा। ठीक है, जब y हमारा 125 डिग्री आ गया तो क्या y और x में मैं कोई रिलेशन शो कर सकती हूँ? हाँ, जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि y और x क्या है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एक एंगल छोड़ के एक एंगल आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे, अब किन दो लाइंस के बीच में पैरेलल है, इन दो लाइंस के, तो इन दोनों का लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी। बच्चों पहले इन दो लाइंस के बीच में दिखाया था, तो इन दोनों लाइंस का पैरेलल दिखाया था। अब इन दो लाइंस के बीच में प्ले कर रहे हैं, तो इन दो लाइंस का पैरेलल दिखाएंगे। ठीक है, तो ए बी पैरेलल सी डी एंड बीई इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, उसके बाद एंगल x इक्वल टू एंगल y हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल x इक्वल टू 125 डिग्री, क्योंकि एंगल y भी हमारा 125 डिग्री था। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे निकालें, क्योंकि इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले इन दोनों में को इंटीरियर शो करना है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में है, और फिर y और x में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शो हो रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन है इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल NOP इन द गिवन फिगर। एंगल NOP, एंगल NOP हमें निकालना है इस फिगर में। कैसे निकालेंगे, कहाँ कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं बच्चों, क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक लाइन हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, नेम दे देंगे ABCD। ठीक है, लिखेंगे ड्रॉ लाइन्स AB एंड CD पैरेलल टू। AB एंड CD किसके पैरेलल हैं, LM एंड PQ के। क्यों, LM भी हमारी पैरेलल है, PQ भी पैरेलल है, क्योंकि इन पे क्या बने हुए हैं, एरोज बने हुए हैं। ठीक है, तो ड्रॉ लाइंस AB एंड CD पैरेलल टू LM एंड PQ passing through points, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है लाइन, N से एंड O से, पासिंग थ्रू पॉइंट्स एंड O। क्लियर है, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, नाउ कम्स टू द सॉल्यूशन। बच्चों क्या मैं इस एंगल को 1 2 3 4 मान सकती हूं, मैं मान रही हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो एंगल 1 क्या 40 डिग्री के इक्वल है, हाँ, क्योंकि इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, और Z बन रहा है क्योंकि हमने पैरेलल लाइंस माने ना, AB और CD पैरेलल। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल आ रहा है वो हमारा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि हमारा ये Z बन रहा है, C। ठीक है, तो AB पैरेलल CD, तो सॉरी
सॉरी हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 आ गया। अब बच्चों आप देख रहे हो कि एंगल 1 और एंगल 2 में 96 डिग्री लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और 2 को मिला के हमारा 96 डिग्री बन रहा है। तो क्या मैं एंगल 2 96 डिग्री में से एंगल 1 को हटा सकती हूँ? क्या ये 96 डिग्री जो है एंगल 1 और 2 दोनों को लेके बैठा हुआ है? 96 डिग्री जो है दोनों को लेके बैठा हुआ है, तो उसमें से मैं एक हटा दूं तो दूसरा बचा हुआ आ जाएगा ना। सो मैं लिख सकती हूँ एंगल MNO इज इक्वल टू एंगल 1 + 2। ठीक है, MNO कितना है बच्चों? 96 डिग्री। एंगल 1 कितना है हमारा? 40 डिग्री। एंगल 2 एज इट इज, एंगल 2 कितना आ जाएगा? 96 डिग्री में से 40 डिग्री जाएगा तो एंगल 2 आ जाएगा बच्चों 56 डिग्री। दिस इज एंगल 2। एंगल 1 हमारा आया था बच्चों 40 डिग्री और एंगल 2 हमारा आया 56 डिग्री। ठीक है, अब जो 56 डिग्री आया है और एंगल 3 में रिलेशन है, हाँ ऑल्टरनेटिव, क्योंकि ये इन दोनों कंस्ट्रक्शन वाली पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, तो हम लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 56 डिग्री, ब्रैकेट में ऑल्टरनेटिव एंगल्स। क्योंकि बच्चों देखो इसमें भी जी बन रहा है ना, ये देखो जी बन रहा है ना। ठीक है, इसलिए हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द फोर्थ एंगल। क्या मैं 4 को 52 डिग्री लिख सकती हूँ? हाँ, क्योंकि ये भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 4 इज इक्वल टू 52 डिग्री, ब्रैकेट में ऑल्टरनेटिव एंगल्स। सारे ऑल्टरनेटिव थे, ये इसका ऑल्टरनेटिव, ये इसका ऑल्टरनेटिव, ये इसका ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन में देखो जो हमें एंगल निकालना था, एंगल NOP, ये वाला एंगल निकालना था। जो NOP निकालना था ये तो 3 और 4 को लेके बैठा है, तो क्या मैं 3 और 4 को प्लस ना कर दूं? तो मैं 3 और 4 को प्लस कर देती हूँ, तो मैं लिखूंगी एंगल NOP इज इक्वल टू एंगल 1 + 2, क्योंकि NOP जो है 3 और 4 को लेके बैठा हुआ है, तो मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ। तो एंगल 3 कितना था हमारा बच्चों? 56 डिग्री। ठीक है, और एंगल 4 कितना था बच्चों? 52 डिग्री। तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगी, कितना बनेगा? 108 डिग्री। तो एंगल NOP कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस दो कंस्ट्रक्शन बनानी थी। कंस्ट्रक्शन बनाते ही सारे ऑल्टरनेटिव बन रहे थे, क्योंकि दो सारी पैरेलल लाइंस के बीच में था। दोबारा से समझो, दो लाइन बनाई पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस में बीच में था ऑल्टरनेटिव, पैरेलल लाइंस के बीच में था ऑल्टरनेटिव, पैरेलल लाइंस के बीच में था ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव करके मैंने सबको प्लस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से बनानी है, स्ट्रेट लाइन से आप कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते, जॉइन लाइन से नहीं बना सकते। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से होती है। अगर आप नॉर्मल लाइन बना दोगे तो वो पूरा क्वेश्चन ही कहलाया जाता है, तो कंस्ट्रक्शन का होगी कुछ नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराया है, इसलिए मैंने ये पार्ट अलग बनाया था, क्योंकि तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, लास्ट ईयर पेपर में आया था। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार हाथ से निकालोगे, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार भी करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, ये नहीं कि एक बार कर लिया हाँ आ गया, अगली बार देखना भूले पड़े होंगे। जब तक आप हाथ से नहीं निकालोगे क्वेश्चन को, आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, मैं मैथ्स की इंफॉर्मेटिव वीडियोज बनाती रहूंगी आपके लिए, और मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी लेके आती रहूंगी, जिससे कि आपकी मैथ्स और स्ट्रॉन्ग एंड ईजी बन सके। थैंक यू सो मच।